गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा थायराइड ग्लैंड के उस आयाम के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके थायराइड की ग्लैंड सामान्य से कम काम करती है तो इसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म वो कंडीशन है जिसमें आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो उतना थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती जो उसे प्रोड्यूस करना चाहिए। नो, अगर थायराइड की जो ग्लैंड है वो इनफ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती है तो इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। नो, हाइपोथायराइडिज्म के ऐसे क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए या आपको पहचानना चाहिए, उन पर बात करूंगा मैं आज। नंबर 1 इज द टायर्डनेस। आपको लगातार एक थकान महसूस होगी। ये इसलिए कि जो थायराइड की जो ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन बनाती है। जो थायरॉक्सिन है एक्चुअली आपके जो मेटाबॉलिक फंक्शन है इसके लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब आपने जो खाना खाया उसको एनर्जी में जो कन्वर्ट करने का काम है वो थायरॉक्सिन हार्मोन कराता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन अप टू द मार्क है तो यह काम एफिशिएंटली होगा, लेकिन अगर आपकी थायराइड कम काम कर रही है तो आपका मेटाबॉलिक फंक्शन स्लो होगा, तो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो नीचे की तरफ होगा। अगर ऐसा है तो आपको थकान लगातार महसूस होगी, ऑल द टाइम, ऑल 24 आवर्स आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एनर्जी का लेवल लो है, आपको लगातार थकान बनी हुई है, या आपको यह लगेगा कि आप कुछ भी काम करते हैं तो उसमें आप जल्दी थक जाते हैं इन कंपैरिजन जो थकान आपको पहले होती थी उससे। नो, नंबर 2 इज द सेंसिटिविटी टू कोल्ड। आपको ठंड ज्यादा महसूस होगी। नेचुरली अगर आपका जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो स्लो है या एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो कम है तो ये बात सही है कि आपकी जो बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर का जो रेगुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है या बॉडी का तापमान है वो हमेशा थोड़ा सा कम होगा। अगर ऐसा होगा तो ये बात सही है कि जो ठंड है आप इजीली टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, आपको ठंड ज्यादा लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपको लगातार ठंड लगी हुई है। जब आप मूव करेंगे इवन वार्म रूम में, कि आप जो है इस कमरे में गए जिसमें गर्म है, या आप बाहर भी निकले कि जहां धूप है जिससे आपको लगे कि आप ठंड कम लगेगी, ऐसा होगा नहीं। आपको लगातार ठंड महसूस होती रहेगी इवन जब आप वार्म रूम में या गर्म रूम में पहुंच जाते हैं उसके बावजूद भी। अगर आप बहुत लेयर्स में कपड़े पहनते हैं, एक स्वेटर पहनी, 2 स्वेटर पहनी, इनर भी पहन लिया, तो अगर आप लेयर्स में भी कपड़े पहनते हैं तो भी जो एक ठंड की जो अंदर से फीलिंग है, ठंड का जो अंदर से एहसास है वो खत्म नहीं होगा, वो चलता चला जाएगा। नंबर 3 पर आता है वेट गेन। वेट गेन इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन द सेंस कि जैसा मैंने कहा कि थायराइड का काम है कि मेटाबॉलिज्म को ठीक से रखे। मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो आपने जो खाना खाया वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। नेचुरली जो फूड आपने खाया वो यूटिलाइज हो जाएगा क्योंकि एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अगर थायराइड प्रॉपर काम नहीं करती है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। स्लो होगा इसका मतलब यह है कि जो भी आपने खाना खाया वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। अगर वो एनर्जी में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा तो अल्टीमेटली आपने जो खाया वो आपकी बॉडी में स्टोर होगा, और आपकी बॉडी में स्टोर होगा तो जो भी चीज स्टोर होती है बॉडी में वो अल्टीमेटली फैट के रूप में स्टोर होगी, और अगर फैट के रूप में स्टोर होगी तो नेचुरली आपका वजन बढ़ेगा। तो अगर थायराइड कम काम करती है या हाइपोथायराइडिज्म है तो वेट गेन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आपको लगेगा कि न मैं एक्सरसाइज मैंने चेंज की है, न मैंने अपना खाना चेंज किया है, इसके बावजूद भी मेरा वजन ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट्स अ कॉमन प्रॉब्लम अगर आपकी थायराइड काम नहीं करती है तो। नंबर 4 पर आती है हार्ट रेट। यह बात बिल्कुल सही है कि हार्ट रेट या हार्ट की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। इसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। जो ब्रेडिकार्डिया है या हार्ट की स्पीड का कम हो जाना है, यह सीरियस सिम्टम है। सीरियस इन द सेंस कि जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें हार्ट की जो रेट है वो स्लो हो जाती है। अगर ये जरूरत से ज्यादा स्लो हुई तो आपको चक्कर आएंगे। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हल्की सी सांस में दिक्कत आने लगे अगर ब्रेडिकार्डिया ज्यादा रहेगा तो। अगर ब्रेडिकार्डिया परसिस्ट करता है तो कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी, इनको ध्यान से देखिए। अगर आपका ब्रेडिकार्डिया है या हार्ट की स्पीड कम है तो आपका बीपी नीचे की तरफ जाएगा। नंबर 2, अगर आपके हार्ट की रेट नीचे की तरफ है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हार्ट की जो रिदम है या हार्ट की जो बीट्स हैं वो इरेगुलर हो चले जाए। ये इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं या खून की जो नसें हैं उनमें फैट डिपॉजिट होने लगे, जिसे कहते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस, जो भी एक कॉमन प्रॉब्लम है हाइपोथायराइडिज्म के साथ में। ऐसा माना जाता है कि अगर हाइपोथायराइडिज्म लंबे समय तक चले
बढ़ेगा तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स आएंगी, जो इंपॉर्टेंट, जो आपको समझने की जरूरत है। नाउ नंबर 5 पर आता है डिप्रेशन, मेमोरी प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन। यह बात बिल्कुल सही है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो आपके बहुत सारी बॉडी की या रादर सभी फंक्शंस जो है वो एफिशिएंटली चलते हैं। नाउ अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी कम है, लैक ऑफ एनर्जी है, तो यह बात सही है कि आपका जो फोकस है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और फोकस करने में आपको प्रॉब्लम होगी। और अगर फोकस करने में प्रॉब्लम होगी तो आपकी याददाश्त स्लो होगी, आप चीजों को याद नहीं रख पाएंगे कि अभी आपने कुछ लर्न किया है और उसको तुरंत भूल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो एनर्जी का लेवल है वो नीचे है, उसके साथ में लगातार फटीग बनी हुई है, तो ये दोनों की दोनों चीजें मिला के आपको डिप्रेशन की फीलिंग देती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड ठीक से काम नहीं कर रही है, तो नंबर 1 इज द डिप्रेशन, सेकेंड वन इज द मेमोरी की प्रॉब्लम, और जो कंसंट्रेट करना चाहिए वो कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। नंबर 6 आर द स्लीप प्रॉब्लम्स। ये बिल्कुल बात सही है कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है, आपकी थायराइड प्रॉपर काम नहीं कर रही है, आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन का लेवल कम है, तो आपका जो एनर्जी का लेवल है वो नीचे की तरफ होगा। अगर नीचे की तरफ होगा एनर्जी का लेवल, तो आपको हमेशा नींद ज्यादा महसूस होगी, आप हमेशा अपने आप को थके हुए और स्लीपी महसूस करेंगे। तो स्लीपी जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर वेरी कॉमन विथ हाइपोथायराइडिज्म। इसके अलावा जो बॉडी के बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं दूसरे, उन पर जो थायराइड अगर नहीं प्रॉपर काम करती है तो उसके साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर पाचन तंत्र को हम ध्यान से देखें तो अगर थायराइड प्रॉपर नहीं काम कर रही है, थायरॉक्सिन ठीक से नहीं बन रहा है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। जो स्टूल है वो हार्ड होने लगेगा, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि रोज स्टूल ना पास होके एक दिन के अंतर से पास होने लगे। ऐसे ही कुछ भी खाना खाएंगे तो पेट तना तना महसूस होगा, हेवीनेस होगी, इसे कहते हैं डिस्पेप्सिया। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर थायराइड ठीक से काम नहीं कर रही है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो आपको सेंट्रल ओबेसिटी या जो तोंद जिसे कहते हैं वो निकलना चालू हो जाती है। द नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन जिसे तंत्र कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स दिखती हैं। सबसे ज्यादा इसकी जो इफेक्ट है वो फीमेल्स में दिखाई देता है, इन द सेंस कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो डिस्टर्ब होना चालू हो जाते हैं। जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो तो इरेगुलर हो जाएगा, रेस्ट लेस रेगुलर होगा। इन यूजुअली ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जो ब्लीडिंग होती है वो यूजुअली हैवी होने लगती है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द वन जो अफेक्ट होने लगता है। इसके अलावा जो थायराइड का इफेक्ट दिखाई देता है वो स्किन पर दिखाई देता है, बालों पर दिखाई देता है और नेल्स पर दिखाई देता है। और इन तीनों को आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर थायराइड ठीक से काम नहीं कर रही है, हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड स्लो काम कर रही है, इसका मतलब थायरॉक्सिन कम बन रहा है। अगर ऐसा होगा तो आपको हेयर लॉस होने लगेगा, जो बाल हैं आपके थिन होने लगेंगे, और थिन होने के अलावा जो बाल हैं उनका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा कि बाल पतले हो रहे हैं पहले से, इनका कलर जो है पहले से हल्का हो रहा है। आपको लगेगा इसमें जो एक ऑयली जो दिखाई देती थी उसके बजाय आपके जो बाल हैं वो ड्राई जैसे दिखाई देने लगे हैं। ये हेयर में जो चेंजेस हैं दे आर वेरी कॉमन विथ हाइपोथायराइडिज्म। इसके अलावा जो स्किन है उसमें लगातार आपको ड्राइनेस लगेगी, और ड्राइनेस से तो आपको खुजली लगेगी। जो नेल्स या नाखून है उनमें ब्रिटलनेस आपको होने लगेगी और ये इजीली टूटने लगेंगे। दैट्स अ प्रॉब्लम। तो अगर थायराइड नहीं ठीक से काम कर रही है तो स्किन, हेयर एंड नेल्स तीनों पर इनके साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जहां तक थायराइड का सवाल है, अगर ये कम काम करती है तो इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। जो हाइपोथायराइड स्टेट है उसमें बहुत सारे सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं। थकान सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, नींद का बढ़ जाना सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा आपको लगातार एक ठंड महसूस होने लगती है, आपका वेट बढ़ने लगता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। इन महिलाओं में जो पीरियड्स हैं वो हैवी होने लगते हैं। और ध्यान से अगर आप देखें कि स्किन कहीं ड्राई तो नहीं है, बाल कहीं थिन तो नहीं हो रहे हैं, नेल कहीं ब्रिटल तो नहीं हो रहे हैं, ये सब जो कॉम्बिनेशन है इस चीज को इंडिकेट करने लगता है कि थायराइड की ग्लैंड शायद अप टू द मार्क नहीं कर रही है और हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो गया है, उसके चलते ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।